इस वीडियो में देखने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग ध्यान से समझते रहिएगा और बुझते रहिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एवरेज। इस वीडियो में हम लोग एवरेज पढ़ने वाले जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछते रहता है क्वेश्चन। देखिएगा, हम लोग को समझना है एवरेज में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ एवरेज होता क्या है। देखिए, औसत या इसी को आप माध्य भी कर सकते हो मीन, और ये हो गया आपका एवरेज। एवरेज होता क्या है? योग अपॉन संख्या होता है, मतलब जो भी संख्याएं हैं उसको आपको जोड़ देना है, सम करना है और नंबर से डिवाइड करना है, तो वह आपका एवरेज कहलाता है। अब यहां से समझना ये है, अच्छी सी बात है, अगर हम लोग यहां से योग निकालना चाहे तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं औसत इंटू संख्या। अगर योग निकालना है तो औसत इंटू संख्या हो जाएगा, सेकंड फैक्ट हो गया। अगर हम लोग यहाँ से तीसरा बात जानना चाहें इसी में, तो हम लोग को ध्यान देना यहाँ से संख्या बराबर, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है हम लोग का। योग अपॉन हो जाएगा आपका औसत। अगर संख्या निकालना है तो यहां से हम लोग को ध्यान देना है योग अपॉन औसत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस होता है एंड ये सेकंड पार्ट्स। ठीक है, तो दो बातें हम लोग को ध्यान से समझना है। आइए जानते हैं अगले पॉइंट को। देखिएगा, अगला पॉइंट हम लोग को समझना है, अगर कोई भी टर्म मतलब कि पद एपी यानी कि समांतर एपी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी में दी गई हो तो उसका जो एवरेज होता है वह होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी टर्म आपका एपी के फॉर्म में दिया हो, समांतर श्रेणी में दिया हो, तो उसका जो एवरेज होता है, औसत जो होता है, वो याद रखना हम लोग को फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अब यहां से समझना है कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेगा इस टर्म से। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, समझने का कोशिश कीजिए। जैसे समझिएगा, दिया हुआ है 1 3 5 7 9 51। अब ध्यान देना है, इसका हम लोग का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो देखिएगा इसका एवरेज यानी औसत क्या होगा, तो ध्यान ये देना कि एपी में, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 बन रहा है, यहां से 2 बन रहा है, 2 का बन रहा है। तो अगर एपी के फॉर्म में हो तो उसका एवरेज का फॉर्मूला याद रखना है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, मतलब 1 ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका लास्ट। 1 प्लस 51 अपॉन हो जाएगा आपका 51 में ऐड कर देंगे, आ जाएगा 52 अपॉन 2, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको हो जाएगा 26। अब यहां से समझना है, अगर हम लोग यहां से सम निकालने रहे होंगे, योग निकाल रहे होंगे, योग निकाल रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा, यहां से औसत इंटू संख्या, मतलब औसत कितना हो गया 26 इंटू संख्याएं इसमें कितनी है, अब यहां से समझना है, अगर संख्या आपको यहाँ पे पता करना हो तो संख्या कितना हो जाएगी। देखिए, अगर n निकालना हो, अगर कंफ्यूजन है आपको संख्या निकालने में, तो संख्या निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस और प्लस का 1। ध्यान देना है 51 में अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50, और डिफरेंस 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 में 1 ऐड कर देंगे, मतलब 26। इसमें नंबर जो हो जाएगा 26 हो गया। 26 को अगर आप 26 से मल्टीप्लाई करते रहे तो
तो आ जाएगा आपको सॉरी 676। इसका जो सम हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। ध्यान से समझना। सबसे पहले देखना है कि एपी का सीरीज है, एवरेज निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 हो जाएगा। एवरेज इसका सम निकालना है, योग निकालना है, तो आप एपी की कंडीशन से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो औसत की कंडीशन में औसत इंटू संख्या याद रख सकते हैं। तो औसत मेरा 26 आया और 1 से लेकर के 51 तक इसमें 26 नंबर लिखा हुआ है। नंबर निकालने का ट्रिक है डायरेक्ट लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस का 1, जो कि इसे भी याद रखना है हम लोगों को। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए समझते हैं। अगला पॉइंट हम लोग को जानना है कोई भी सम या विषम संख्या का क्रमागत रूप दी गई हो तो उनके बीच 2 का अंतर होता है। 2 का अंतर होता है। जैसे समझिएगा, कह रहा कोई भी सम या विषम संख्या का क्रमागत रूप दी गई हो तो उनके बीच 2 का अंतर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सम का कंडीशन ले लूं, सम इवन का, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 2n। तो इनके बीच हमेशा 2 का गैप जा रहा है, तो इनके बीच जो डिफरेंस आएगा, अंतर जो आ जाएगा वो 2 का आएगा, वह डी कहलाता, 2 का बन जाता डिफरेंस। अगर यहाँ से हम लोग विषम ले लें और ले लें तो और बना जाता 1 3 5 7 डॉट 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 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, लास्ट में आपका होता है 2n माइनस 1, और का लास्ट टर्म होता है 2n माइनस 1। तो इसके 2 सीक्वेंस में है, अगर ऑड नंबर 2 लगातार है तो इनके बीच भी 2 का गैप जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनती है। देखिएगा, जैसे समझिएगा यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बनता है, प्रथम 20 सम संख्या का औसत तथा योग क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्या का औसत तथा योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रथम 20 सम संख्या लिख रहे होंगे, तो पहला क्या होगा, तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। लास्ट में क्या था, मेरा 2n था, 2 का क्या कह रहा है, लास्ट में मेरा 2n था, n मेरा यहाँ पे 20 है, n मेरा 20 है, तो लास्ट टर्म मेरा हो जाएगा 40, 20 दुने का 40। ये आपका 20 को इवन नंबर हो गया, सम संख्या होगा। पहला सवाल हम लोग इसका पूछ रहा है औसत, हम लोग इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल औसत निकालेंगे। औसत क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, जो कि बहुत ही आसान है। औसत क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अब यहाँ से बनना है, फर्स्ट आपका 2 हो गया, लास्ट आपका 40 और अपॉन आप 2 कर रहे हैं, तो 42 में 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा आपका 21। तो एवरेज आपका 21 हो गया सेकंड। अब सेकंड में हम लोग क्या क्या निकालना है, इसका योग निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, औसत इंटू संख्या। योग का फॉर्मूला होता है औसत इंटू संख्या।
इसका औसत कितना है 21 इंटू संख्या कितनी है 20, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आ जाएगा 420। तो इसका अगर आप योग निकाल रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 420। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, प्रथम 50 सम संख्या का औसत तथा योग निकालना चाहे तो इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर करिएगा। प्रथम 50 सम संख्या का औसत तथा योग ज्ञात करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना पाइएगा इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से। चलिए देखते हैं। तो बड़े ही सरल तरीके से कर लिए होंगे। 2 4 6 8 10 लास्ट में 100 चला जाएगा क्योंकि 50 है, सम संख्या लिख रहे हैं। तो पहला आपका एवरेज निकाल रहे होंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर रहे होंगे तो आ जाएगा 51। 102 में से 2 से डिवाइड कर देंगे। सेकंड पार्ट आप योग निकाल रहे होंगे तो योग निकालने के लिए क्या कर रहे होंगे, औसत इंटू नंबर। औसत आपने 51 पाया और नंबर आपका कितना है 50 है। 0 5 2550 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगर क्वेश्चन दिया रहे इस कंडीशन का प्रथम 20 विषम संख्या और नंबर का औसत तथा योग ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, देखिए अब यहाँ पर समझ में आई ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो ध्यान देना है विषम संख्या हम लोग को कहाँ से स्टार्ट होती है 1 अगेन 3 अगेन 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म क्या होता है 2l माइनस 1, लास्ट टर्म होता है 2l माइनस 1। तो 20 दुने का 40 में से एक माइनस कर देंगे मतलब हो जाएगा 39। लास्ट टर्म हो रहा होगा मेरा 39। जितनी भी विषम संख्या है उससे दुगना कर करके माइनस करना है। अब यहाँ से आप निकाल रहे होंगे इसका एवरेज औसत फर्स्ट 1 प्लस लास्ट बाय 2। क्योंकि एपी का सीरीज दे रहा है समांतर श्रेणी में है, एपी में है। अब समांतर श्रेणी में कोई भी टर्म हो तो हमेशा उसका औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 पे टैली चला जाएगा। तो डिवाइड कर रहे होंगे तो आ जाएगा 20। अगर इसका सम निकाल रहे हैं योग तो औसत इंटू नंबर यानी 400। इसका योग जो है आपका 400 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस विषम संख्या 20 की जगह हम लोग 40 कर लेते हैं। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत तथा योग ज्ञात करें। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए तो हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 79। क्योंकि 40 है तो दुगना से कम लेंगे मतलब 79। तो सबसे पहले इसका एवरेज निकाल रहे होंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 80/2 मतलब 40 आ रहा। सेकंड क्वेश्चन योग निकाल रहा हूँ इसका औसत इंटू नंबर मतलब 1600। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत ही अच्छा रहता है जो कि बड़ा ही एग्जाम में कंफ्यूज कर